हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे एकदम फ्री एमबीबीएस। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर इस कॉलेज के बारे में आपको अच्छे से देखना होगा और इस वीडियो में आपको इस कॉलेज के बारे में हर एक डिटेल पता लगेगी, जो कि क्या क्या इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्री एमबीबीएस करना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होंगे जो आपको फॉलो करना मस्ट है। इसके बारे में अपडेट बताऊंगा, कितनी इसमें सीटें हैं, एडमिशन कैसे होता है, वो सारे डिटेल से इस वीडियो में मैं बता रहा हूँगा। जिनको पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता तो वो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना, ताकि नीट की जब आप काउंसलिंग करवाओ तब आप ये फ्री वाला कॉलेज ले पाओ। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, और लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है। देखना स्टार्ट कर दिया है तो ज़रूर लाइक कर देना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो जा पाए। और आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हो, उसको भी वहाँ पर फॉलो कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो कॉलेज के बारे में। 5 साल एकदम फ्री में आप एमबीबीएस कर सकते हो। हर एक वो चीज़ आपको फ्री में मिलने वाली है जो कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस में आपके चार्ज लगते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले आप ये वीडियो एस नीट के चैनल पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर रहे हैं हम श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्नाटका में फ्री में एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको आपको फॉलो करना एकदम मस्ट होगा। तो नियम और शर्तें हैं जिनको इंग्लिश में आप टर्म्स एंड कंडीशंस बोल सकते हो, तो उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स। तो सबसे पहले इसमें 100 सीट होनी थी, लेकिन उसके बाद में 50 सीटों को ही अप्रूवल मिल पाया। तो यानी कि अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स तो 50 सीटें हैं। अगर इस साल कुछ चेंजेस होता है तो मैं ज़रूर आपको डेफिनेटली बताऊंगा चेंज होते ही। बट फिलहाल आप जस्ट टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक इसमें 50 सीटें अवेलेबल हैं। तो दुनिया जहान से जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली इस वीडियो में कि किस तरीके से एडमिशन लेना है और क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या रूल्स है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं तो वो अपन बात कर लेते हैं एक के बाद एक। बात करें फीस की तो फीस एकदम फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री में एमबीबीएस होने वाला है यहाँ पर और एकदम, लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो रूल्स आपको देखकर ऐसा लग सकता है कि ये कॉलेज है या फिर स्कूल, बट जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, वो बताता हूँ मैं एक एक करके आपको। बट फीस की बात करें तो एकदम फ्री में यहाँ पर एमबीबीएस कर सकते हो। और नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 50 सीटों के लिए एडमिशन होने वाला है। ये तो हुई आपकी सीट्स और फीस की बात। अभी नेक्स्ट करते हैं। अब बात करें हॉस्टल फीस की तो हॉस्टल भी फ्री में होने वाला है, यानी कि हॉस्टल में ही रहना कंपलसरी है विद रूल्स के साथ। और जैसे कि बहुत से कॉलेजेस में होता है कि स्टूडेंट हॉस्टल में ना रह के अपने बाहर किसी रिलेटिव्स के या फिर कहीं फ्लैट लेके रह लेते हैं, बट इस कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। अब बात करें सीट के बारे में, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कोटे की जो सीट्स हैं वो 20 है, यानी कि 40% जो कंप्लीट सीटें हैं उसकी 40% सीट गवर्नमेंट कोटे की सीट है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और प्राइवेट या फिर पेमेंट सीट्स की बात करें तो 20% है, ये भी 20 सीट्स है, यानी कि ये भी 40% है जो सीटें अवेलेबल हैं। तो यानी कि ये सीटें जो पेमेंट सीट है और जो गवर्नमेंट सीट है वो एकदम फ्री होने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि पेमेंट सीट का सिर्फ नाम की होती हैं, बाकी यहाँ पर फीस तो बिल्कुल भी नहीं है। एनआरआई सीट्स की बात करें तो वो 7 सीटें एनआरआई की हैं। और अगर एनआरआई की सीट फिल नहीं हो पाती हैं तो इन सीटों को भी इन्हीं सीटों में ऐड कर लिया जाएगा जो ऊपर गिवन है, किसी में भी करो, फीस तो लगनी नहीं है। तो ये बात हुई। ये जो टोटल है वो 15% ऑल सीट्स की इसमें अवेलेबल हैं। अब मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं और 5% टोटल सीट्स जिसमें अवेलेबल है उसमें से 5% सीट जो मैनेजमेंट सीट्स हैं। तो इसकी जो फीस होने वाली है वो 40 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग देनी होगी आपको। तो अगर एनआरआई कोई कैंडिडेट है इस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 40 लाख यानी पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको देनी होगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट सीट है वो भी आपको 40 लाख रुपीज़ पर ईयर के अकॉर्डिंग देनी होगी फीस। तो ये बात हुई एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की। तो क्योंकि अपन इंडियन है तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन इन सीटों पर एडमिशन इजीली ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो बताता हूँ मैं आगे आपको। तो बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो यहाँ पर अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एडमिशन कैसे होता है तो वो नीट के स्कोर के बेसिस के ऊपर ही होने वाला है, और मैं आपको डिटेल से बता दूंगा और भी। तो बात करें यूजी प्लस पीजी भी यहाँ से कर सकते हो। तो रूल्स के अंदर आ गया पहला कि यहाँ से अगर आप यूजी तो करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ पीजी में भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो।
यूजी प्लस पीजी कोर्सेज के बाद आपको ऐसे संस्थानों में 5 साल तक सर्विस देनी होगी, जो भी कंपलसरी है। तो अब इन कॉलेजेस में आपको फ्री में एमबीबीएस करने के बाद में आपको अपनी तरफ से 5 साल तक यहाँ पर सेवा देनी पड़ेगी। यानी कि इन कॉलेजेस के अंदर या तो ये कॉलेजेस या फिर इसके अलावा और भी कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ये कंपलसरी है। अगर सर्विस नहीं देते हो तो आपको एनआरआई फीस की डबल फीस देनी पड़ेगी। तो एनआरआई की फीस जो कि 40 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग थी, तो वही फीस आपको देनी पड़ेगी पूरे 5 सालों के लिए। यानी कि वो पूरे 5 साल लगनी थी, अब यहाँ पर एक साथ आपको वो पूरी फीस देनी पड़ेगी पूरे 5 साल की, मतलब पूरे कोर्स की। इसको पेनल्टी फीस कहा जाता है। तो इस को पेनल्टी फीस का नाम देकर आपसे ये फीस ली जाएगी अगर यहाँ पर आप सेवा नहीं देते हो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में, या फिर एमबीबीएस के बाद में अगर आप यहाँ से पीजी करते हो तो उसके बाद में आपको 5 साल तक की सेवा देनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए आपको सैलरी जरूर पे करी जाएगी, लेकिन आपको इसमें सेवा जरूर देनी पड़ेगी। तो ये बात आपको जरूर से ध्यान रखना होगा। और भी बहुत सारी हैं, विल डिटेल के साथ अगर वीडियो बनाऊंगा तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ इस पॉइंट के अंदर। अभी कुछ नेक्स्ट बात करते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप जोश जोश में एडमिशन ले लोगे, लेकिन उसकी आगे जाके क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल एकदम अगेंस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए ही रूल बनाए गए हैं ताकि ऐसे कॉलेजेस चल सके इन फ्यूचर में, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सर्विस नहीं देगा, ये रूल्स नहीं होंगे, तो ना तो कोई इनमें एडमिशन लेगा और ना ही उन रूल्स को फॉलो करेगा। तो डिसबैलेंस सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसी के मैनेजमेंट रखने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, और ये कुछ हद तक एकदम सही है, हो तो एकदम सही है। अगर ऐसे कॉलेजेस को रन करना है तो ये रूल ज़रूरी हैं। तो पेनल्टी फीस कॉलेज की तरफ से मिले नोटिस के 6 वीक्स के अंदर ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर 6 वीक्स के अंदर आप पे नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं कर पाते हो, तो 12% आपको ब्याज के साथ पे करनी पड़ेंगी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर 5 साल की सर्विस नहीं दी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि आपको फ्री में एमबीबीएस करवाई जा रही है पूरे 5 साल के लिए, प्लस रहना भी फ्री में दिया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आप पीजी भी यहाँ से कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको कुछ तो चुकाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप सोचो कि इसकी फीस भरते भरते ही आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ के ये रूल्स जो है इनको मानना पड़ेगा, और ये जब आप एडमिशन लोगे तभी आपसे हर एक डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवा लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो कॉलेज में स्टूडेंट के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, सच एज जो रूल्स हैं कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि स्कूल में रूल्स होते हैं, जैसे कि बॉयज़ होते हैं वो लंबे बाल नहीं रख सकते, कानों के अंदर जो है कुछ लोग पहन लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स आप नहीं पहन सकते, लड़कियां जो हैं ओपन हेयर्स नहीं रख सकती। तो यानी कि बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने तो कुछ कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं ओनली एकदम मिनिमल तरीके से। बाकी तो आप जैसे ही कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। जैसे कि स्कूल में आपको बोला जाता था कि आप लड़कियों को बोलते थे कि 2 चोटियाँ बनानी हैं, और कुछ स्टाइलिंग नहीं करनी, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने, वो नहीं पहनने। तो ये रूल्स इस कॉलेज में भी होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, या फिर कहीं बाहर रह भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, जैसे कि पीजी हुआ, फ्लैट्स हुए, या फिर रिलेटिव्स के यहाँ पर आप नहीं रह सकते अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये कंपलसरी है हॉस्टल में ही रहना, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहोगे तभी कॉलेज के सारे रूल्स को फॉलो कर पाओगे, और कॉलेज आपको ऊपर नज़र रख पाएगी कि हाँ आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। अभी कुछ और पॉइंट्स लास्ट में देखते हैं कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार आपको, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। ये आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप काउंसलिंग में बैठो और इस चैनल को अगर फॉलो करते हो तो आपसे वो एक भी कॉलेज मिस ना हो, और आपसे कोई वो एक भी गलती ना हो जिसकी वजह से आपको पता नहीं थी। यानी कि अवेयरनेस करने के बारे में आपको यहाँ पर न्यूज़ अवेलेबल होती हैं सारी, हर कॉलेज के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी इसी तरीके से जब तक कि आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। बाकी तो हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं। तो सर्विसेज के टाइम आपको पे भी किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये सारे रूल्स ऐसे कॉलेज के रेगुलेट होने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। अदरवाइज इन कॉलेजेस में शायद ही सर्विस कोई देना चाहे, क्योंकि रूल्स के साथ आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कि स्कूल में रूल्स होते थे जिससे कि अपन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। आप भी कमेंट करके बताना कि स्कूल के रूल्स से या फिर उनके जो नियम्स होते थे उनसे कितने लोग स्टूडेंट जो थे परेशान थे या फिर बहुत बुरे लगते थे आपको।
तो उसी तरीके से जैसे कि सभी लोगों का मानना होता है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपका फ़न होगा, आप अच्छे से एन्जॉयमेंट कर पाओगे, जितना स्ट्रगल आप नीट की प्रिपरेशन में कर रहे हो उससे आगे जाके जब कॉलेज आपको मिल जाएगी तो वहाँ पर आप अच्छे से फ़न कर पाओगे। बट अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो वो फ़न तो एक बार फिर, जैसे कि आपने हो सकता है कि 1-2 साल नीट की प्रिपरेशन में लगाई तो वहाँ पर आपने सारे जो इन्जॉयमेंट है वो छोड़े, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पर 5 साल यूजी के लिए एमबीबीएस करने के लिए, और अगर 3 साल पीजी में भी लगाए तो 8 साल वहाँ पर आपके वेस्ट होने वाले हैं। तो 10 से 12 साल आपका एन्जॉयमेंट खत्म, और 10 से 12 साल एन्जॉयमेंट खत्म इसका मतलब अपनी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी और आपका एन्जॉयमेंट से विश्वास ही आपका उठने वाला है। तो ये बात सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चाहते हो, अगर आप ऐसी फैमिली से हो जो बिल्कुल भी किसी भी कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कभी स्कोर कर सकते हो, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जिनका अफोर्ड नहीं कर सकते उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। हालांकि ये अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ये रूल सिर्फ इस तरीके के कॉलेज को रन करने के लिए हैं, और आई होप कि आप में से बहुत से स्टूडेंट इससे एग्री भी करोगे। अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन सी बातें हैं आपको बेकार लगी, और इस कॉलेज के बारे में कुछ और आप जानकारी अगर आपके पास में है तो वो ज़रूर शेयर करना हमारे साथ, हमको भी नॉलेज मिलेगा और इसके साथ साथ हम बाकी स्टूडेंट को बता पाएंगे। तो ज़रूर बताना कमेंट करके क्या फ्री का एमबीबीएस कॉलेज आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। बाकी मैं उसकी फ़ोटो वगैरह सब आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पर कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कैसा लगा फ्री में एमबीबीएस कॉलेज के बारे में जानकर। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यहाँ तक वीडियो देखा है, और लाइक तो कर दिया होगा आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।